स्टूडेंट्स, मैं हरमनप्रीत कौर श्री राम कॉलेज से आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। जैसा कि हमारा मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा था, सेकेंड चैप्टर हमने शुरू किया था, उसमें रैंक एंड इनवर्स। ठीक है, मैट्रिक्स का हम रैंक और इनवर्स निकालना सीख रहे थे, जिसमें हमने इनवर्स वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, रैंक वाला पोर्शन हमारा चल रहा था। रैंक के लिए हमने मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीख लिया था। उसके बाद हमने तीन चीज़ों के बारे में बात की थी, क्या? LC, LI एंड LD के बारे में। ठीक है, इनके बारे में हमने जाना था कि LC हमारे पास क्या होता है। हमारे पास एक इक्वेशन होती है अल्फा इक्वल अल्फा 1 A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फा और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो वेक्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज हमें गिवन होती है। हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? A1 A2 A3 की। अब बात यह है कि अगर A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड हो रही है, यानी इसको हम LC के रूप में डिनोट कर सकते हैं। फिर अगर A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड हो रही है लेकिन अल्फा हमारे पास 0 है, ठीक है, और कुछ ना कुछ वैल्यू है, जैसे A1 और A2 की कोई वैल्यू आ गई, मान लिया A3 हमारे पास 0 आ गया, तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? LD कहलाता है। अगर हमारे पास की A1 A2 और A3 तीनों की तीनों वैल्यूज हमारे पास 0 आ जाए तो वो क्या होता है? हमारे पास LI होता है। इस बारे में हमने बात की थी। हमने LC के बारे में डिनोट करना सीख लिया था कि किसी भी वेक्टर्स को LC के रूप में कैसे डिनोट करते हैं। आज हम LI और LD के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। अब देखिए, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें क्या बोला गया है कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर Li। हमें Li प्रूव करना है, तो हमें Li के लिए पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अल्फा 1 हमें दे रखा है 1 1 0, अल्फा 2 हमें दे रखा है 1 1 1 एंड अल्फा 3 हमें गिवन है जी 2 1 3। ठीक है, और बोल रहा है कि हमें इसको Li के फॉर्म में डिनोट करना है, यानी प्रूव करना है कि गिवन वेक्टर्स हमारे पास क्या है? Li। तो सॉल्यूशन करते हैं। Li प्रूव करने के लिए हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 0 0 0, ये चीज हमें पता है। तो पहले हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास? अल्फा, पहले अल्फा लिखेंगे फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये A1, अब देखिए वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। A1 हमें फाइंड करना है, तो A1 एज इट इज अल्फा 1, अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 1 0। ठीक है, प्लस A2 अल्फा 2, अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 1 एंड 1 प्लस A3 एंड अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 1 3। ठीक है, और अल्फा हमें पता है क्या है? 0 0 0। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। अब देखिए इक्वेशन बनाते हैं यहाँ से, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, A1 0 प्लस A2 प्लस 2A3 प्लस A3 3A3 इक्वल में हमारे पास क्या चल रहा है? 0 0 0। ठीक है, ये चीज चल रही है हमारे पास। अब देखिए इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? चेक करें, पहली A1 प्लस A2 प्लस 2A3। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड चेक करें, A1 प्लस A2 प्लस A3। थर्ड इक्वेशन चेक करें, जिसके लिए A1 0 है हमारे पास, क्या आ जाएगा? A2 प्लस 3A3 इक्वल हमारे पास क्या आ गया? 0 0 0। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए इसको कंपेयर करें हम, तो ये वाली वैल्यू भी 0 से कंपेयर होगी, इसकी वैल्यू भी 0 और उसकी भी 0, यानी हमारे पास इक्वेशंस जो बनी वो कौन कौन सी बनी है? A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल क्या आ जाएगा? 0। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। एंड नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास A2 प्लस 3A3 इक्वल क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉल्व करें, तो A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल 0, A1
प्लस A2 प्लस A3 इक्वल 0। अगर हम इसको माइनस करें तो माइनस 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 ये चीज आ जाएगी, A1 से A1 कैंसिल आउट हो गया, A2 से A2, पीछे क्या बच गया 2A3 में से A3 माइनस हुआ तो A3, यानी A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0। अगर A3 की वैल्यू 0 आ गई, अगर हम A3 को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें इन इक्वेशन थर्ड, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, A3 की वैल्यू यहाँ पुट की 0, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। अब देखिए A1 A2 और A3 0 है, तो ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो कि A2 की भी वैल्यू 0 और A3 की भी वैल्यू 0, देन A3 की A1 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो जब हमारे पास A1 A2 और A3 तीनों के तीनों 0 आ गई, तो गिवन वेक्टर से हमारे पास क्या है L9 है। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू दे रखी थी और बोला गया था कि इसे प्रूव करना है कि जो गिवन वेक्टर्स है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास L9 है। तो L9 के लिए कंडीशन क्या होती है, हमारे पास A1 A2 A3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्फा गिवन नहीं है क्योंकि L9 और L3 के लिए गिवन नहीं होता, मतलब क्या होता है 0 0 0। ठीक है, फिर हमने अपनी इक्वेशन लिखी A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल अल्फा। ठीक है, A1 जो वैल्यू गिवन थी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वो वैल्यूज हमने रख दी, यहाँ से हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन को कंपेयर किया और ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी गिवन वेक्टर्स हमारे पास क्या है L9 है। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमें क्या गिवन है, हमें प्रूव करना है कि शो दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स आर LD। ठीक है, तो LD के लिए हम प्रूव करते हैं एग्जांपल। देखिए हमें वैल्यूज क्या क्या दे रखी है, अल्फा 1 की वैल्यू दे रखी है हमें 1 3 2। ठीक है, अल्फा 2 की वैल्यू दे रखी है हमें क्या दे रखी है 1 -7 -8 एंड अल्फा 3 की वैल्यू दे रखी है हमें 2 1 -। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है और हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन वेक्टर्स है हमारे पास क्या है LD है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। अब देखिए अगर इसको प्रूव करना है LD है तो अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो अल्फा हमारे पास क्या होगा 0 0 0। ठीक है, ये वैल्यू आएगी अल्फा की। सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इक्वल अल्फा। ठीक है, अब देखिए जो जो वैल्यू गिवन है पुट कर दो, अल्फा 1 की वैल्यू 1 3 2, अल्फा 2 की वैल्यू हमारे पास 1 -7 -8 एंड अल्फा 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 -7। ठीक है, एंड इक्वल अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0 0 और 0। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू है। तो आइए यहाँ से इक्वेशंस बनाते हैं। अब देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन बना रही हूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास A1 प्लस A2 और देखिए प्लस 2A3। फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। सेकंड बनाए तो 3A1 यहाँ से -7A2। ठीक है, और प्लस A3। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई। थर्ड बनाए 2A1 -8A2 और -A3 इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास 0 0 और 0। अब देखिए कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस देखिए कौन कौन सी बनेगी। इक्वेशन मैं नहीं लिख रही हूँ, तो A1 प्लस A2 प्लस 2A3 इक्वल 0 कंपैरिजन से। नेक्स्ट हमारे पास 3A1 -7A2 प्लस A3 इक्वल हमारे पास 0 एंड नेक्स्ट है हमारे पास 2A1 -8A2 -A3। ठीक है, और इक्वल हमारे पास क्या है 0। ये हमारे पास इक्वेशंस चल रही है। तो आइए इन इक्वेशंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें तीन इक्वेशंस दी हैं, या तो आप क्या कर सकते हो दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व करके, जैसे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, यहाँ से हमने A1 खत्म करके इक्वेशन किसमें चेंज कर ली A2 A3 में। फिर नेक्स्ट
वहां से हमारे पास अदर वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, एक तो हमारे पास ये तरीका है। अगर हम ये नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसमें एक बहुत ही इजी सा हम तरीका लगा सकते हैं, जैसे हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं या फिर हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं। कैसे, हमें तीन इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका 2, नेक्स्ट 3 -7 1 2 -8 -1। मान लेते हैं ये एक तरीके की हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट बाहर रखा, देन उस कॉलम और उस रो को छोड़ के बाकी का मल्टीप्लाई। ठीक है, सेम हम इसमें वैल्यूज निकालेंगे। जैसे हम फर्स्ट a1 के लिए सॉल्व करें, ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या आएगा, a1 ये चीज आ गई। अब देखिए इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दी हमने, मल्टीप्लाई करो, -7 -1 क्या आ जाएगा हमारे पास 7, ठीक है, फिर बीच में माइनस आता है हमारे पास -8 1 क्या आएगा -8, या फिर क्या आ जाएगा प्लस का 8। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे a2। अब देखिए जब भी हम मैट्रिक्स की वैल्यू निकालते हैं, मतलब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, देन हमारे पास सेकंड जो एलिमेंट होता है उसकी वैल्यू किसमें आती है, माइनस में आती है। तो सेम हम मैट्रिक्स वाला ही रूल याद कर रहे हैं, तो यहाँ भी किसमें आएगी, माइनस में आएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें तो इसका कॉलम और उसकी रो छोड़ देंगे, -3 × -1 -3। ठीक है, फिर बीच में माइनस साइन, 2 × 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम a3 की वैल्यू निकालें, तो थर्ड एलिमेंट हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वैल्यू निकालें यहाँ से, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, पीछे मल्टीप्लाई करो, -8 × 3 -24। ठीक है, बीच में माइनस साइन, 2 × 7 -14, एक माइनस हमारा ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास +14। ठीक है, अब सॉल्यूशन करो इसका, लेकिन ये रूल हमारे पास लागू कब होगा, ये वाली टर्म हम कभी यूज कर सकते हैं ऐसे वैल्यू निकालने के लिए, जब इक्वल में 0 0 0 दे रखा हो, यानी आपको होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी हो, उसी कंडीशन में हम ये चीज यूज करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास वैल्यू पड़ी है उस कंडीशन में हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करें इसको, तो a1 / 15, ठीक है, इक्वल देखिए -a2 -3 -2 -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा हमारे पास a2 / 5, इधर a3 / -10। ठीक है, अब देखिए अपॉन वालों को अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ से 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, यानी ये तीनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास a1 / क्या बचेगा 3, a2 / हमारे पास 1, क्योंकि 5 के टेबल से कट हो रहे हैं, तो और a3 / हमारे पास क्या आ जाएगा -2। a1 के नीचे वाली a1 की वैल्यू, a2 के नीचे a2 की वैल्यू, और a3 के नीचे a3 की, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, a2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -1 एंड a3 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। हमारे पास ये वैल्यू आ गई स्केलर से। ठीक है, अब अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो 3 α1। ठीक है, नेक्स्ट a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 1 प्लस में a2, a3 की वैल्यू -2, तो -2 α3 इक्वल हमारे पास क्या चलेगा 0, बिकॉज एंटी अगर इसके लिए प्रूव करना था तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और जहां पे अल्फा की वैल्यू गिवन ना हो वहां हम क्या लेके चलते हैं 0 0, और 0 0 उसी कंडीशन में लेके चलते हैं जब हमारे पास या तो इसको एंटी प्रूव करना है वेक्टर्स को, या फिर एलाइन प्रूव करना हो। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल था, एक बार और चेक कर लीजिए कि हमें α1 α2 और α3 की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, प्रूव करना था कि हमारा जो वेक्टर्स गिवन है हमें वो क्या है, हमारे पास एलडी है, एलडी है मतलब अल्फा की वैल्यू हमें दे रही थी, तो क्या आ जाएगी हमारे पास 0 0 0। नेक्स्ट हमने जो इक्वेशन थी हमारी उसको लिखा। ठीक है, अब देखिए जो वैल्यूज गिवन थी उसको मैंने इक्वेशन में पुट कर दिया, जैसे हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई, तीनों को सॉर्ट आउट किया। अब सॉर्ट आउट करने का आपका अपना मेथड हो सकता है, कैसे आप दोनों इक्वेशन सॉर्ट आउट करके वहां से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया, लेकिन ये वाला मेथड जो मैंने लगाया वो सिर्फ एक ही कंडीशन में लगेगा, जब इक्वेशन के इक्वल में आपको क्या दे रखा 0 दे रखा हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू सॉल्व की, तो क्या आ गई a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 1 और a3 की वैल्यू -2। इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन बन गई। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने मैट्रिक्स का रैंक निकालना सीखा था, लेकिन हमने तब पूरी मैट्रिक्स का रैंक निकाला था। अब हम आगे
दे रखी है। और इन्होंने बोला है कि इसका रो रैंक और कॉलम रैंक निकालना है। तो आप देखिए इसका रो रैंक और कॉलम रैंक जब हम फाइंड करेंगे तो रो को अलग और कॉलम को अलग करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम रो रैंक निकालते हैं यहाँ से। तो रो रैंक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, रो चाहिए, तो सारी रो अलग अलग कर लो, ठीक है। जैसे R1 क्या है मेरे पास 1 2 3, R2 क्या अपने पास 2 3 4 और R3 हमारे पास क्या है, देखिए 0 2 2, ठीक है। ये हमारे पास R3 की वैल्यू है। अब हमें रो रैंक निकालना है। देखिए जब हम मैट्रिक्स का रैंक निकालते थे हम क्या करते थे, हम इसका ऑर्डर चेक करते थे कि क्या है। जैसे इसका 3 × 3 तो मिनिमम भी क्या है 3 है, बात यहाँ भी वही रहेगी। इसकी अब हमारे पास मिनिमम ऑर्डर क्या है 3, तो 3 इसकी लेस देन या इक्वल क्या आएगी हमारे पास रैंक आएगी कि रो रैंक या तो हमारे पास 3 हो सकता है या फिर उससे लेस देन हो सकता है। पहली कंडीशन तो वही रहेगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते थे, वहां से हम डिटरमिनेंट्स बनाते थे, उसकी वैल्यू चेक करते थे कि अगर वैल्यू 0 आ गई मतलब सभी की, तो हमारे पास रो रैंक नहीं होगा, नेक्स्ट पे चलते थे। इसमें भी हमें सेम चेक करना है। हमारे पास 3 रोज है, तीनों को हम सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू 0 0 0 आ गई तो इसका रैंक 3 नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर उसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू 0 ना आई तो इसका रैंक क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। जैसे हम इसका रैंक करते थे, ये रैंक हमारे पास इसका रैंक क्या है 3 है, ठीक है। तो ये आगे चेक करते हैं। जैसे मेरे पास R1 और R2 और R3 तीन रो है मेरे पास, पहले आप कोई भी रो यूज कर लें। जैसे मैंने R1 को उठाया, अब जैसे मैंने R2 के साथ R2 यूज किया मेरे पास एक नई रो बन जाएगी। जैसे ही वो रो बनी उसके साथ में नेक्स्ट जो मैंने रो इन दोनों से अलग छोड़ दी थी मैं उसको यूज करूंगी। देन हम चेक करेंगे कि इसका रैंक हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम R1 और R2 को यूज करेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, चेक करना है इसके एलिमेंट्स 0 बनाने की बन रहे हैं कि नहीं। अब देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 और R2 की वैल्यू 2 3 4 है। अब देखिए अगर मुझे इसका फर्स्ट, चाहे कोई भी ले लो R1 ले लो चाहे R2, इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर मुझे 0 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मैं R1 की हेल्प लेती हूँ तो मुझे R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, R2 में से माइनस करूंगी तो मेरे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ऐसे ही हमें तीनों एलिमेंट्स चेक करते हैं कि 0 बन रहे हैं या नहीं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। अब R2 में हम क्या करेंगे चेंज, R2 माइनस 2R1, ठीक है, ये चेंज करेंगे। अब देखिए R2 तो हमारे पास एज इट इज है 2 3 4 माइनस 2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 4 6, ठीक है। माइनस करो तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2 फर्स्ट एलिमेंट 0, ठीक है। नेक्स्ट 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब देखिए जब मैंने R2 को R1 के साथ एक बार यूज कर लिया, यानी मैंने एक बार इन दोनों की हेल्प से फर्स्ट एलिमेंट 0 बना लिया, तो मैं वापस इन दोनों को यूज नहीं करूंगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट वाली रो यूज करूंगी। या फिर ऐसे हो सकता है जैसे आपने R2 के साथ पहले R1 यूज किया, बाद में हम R1 के साथ R3 यूज कर सकते हैं, या फिर R2 के साथ R3 यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास R2 माइनस 2R1 आ गया, ठीक है। अब चेक करें कि ये एलिमेंट तो 0 बन गया। अब जो एलिमेंट आपने 0 बना लिया उसके बाद आपको वापस वहां कोई वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, मतलब इन दोनों को फिर हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसका प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करेंगे इस रो के साथ तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट वापस कोई ना कोई नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यूज करेंगे। अब देखिए इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 0 है, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब सेकंड एलिमेंट करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास -1 है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2। अगर हम इसको 0 बनाना चाहिए सेकंड एलिमेंट को, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडिशन कर दूं तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चेक करें कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो अपने पास क्या आ जाएगा 2R2 ये माइनस 4R1, ये तो क्या हुआ इसको 2 से मल्टीप्लाई हुआ। और करना है क्या, हमें प्लस करना है क्या R3, ठीक है। R3 में हमें प्लस करना है, तो पहले R3 एज इट इज तो लिख लेते हैं उसको 0 2 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे प्लस, ठीक है, जिसका इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करें, पहला एलिमेंट क्या रहेगा 0 रहेगा, दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा -2, तीसरा एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए प्लस कर रहे हैं तो
तो पहले एलिमेंट में कोई इफेक्ट नहीं, 0 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 2 माइनस 2 सेकेंड एलिमेंट क्या बन गया, 0। 4 माइनस 2 माइनस 4 थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 2। तो चेक करो हमने 3 रो थी हमारे पास, तीनों की तीनों यूज कर ली, तो क्या इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आई, नहीं आई। अभी भी हमें एलिमेंट की वैल्यू मिल रही है कि यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, -2 पड़ा है, मतलब तीनों रो यूज करने के बाद भी इसकी वैल्यू हमारे पास क्या नहीं है, 0 नहीं है। अगर 0 नहीं आई तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, पहले रो रैंक फिर हम नेक्स्ट कॉलम रैंक निकालेंगे। जैसे एक कोई मैट्रिक्स दी थी हमें, ठीक है, इसका रो रैंक और कॉलम रैंक निकालना है। अगर रो रैंक निकालना है तो रो ही यूज करेंगे, तीनों रो हमने लिख ली। हमने करना क्या है, किसके एलिमेंट्स 0 बना के देखना है, कोई भी रो उठा लो, R1 पहले उठा लो, R2 पहले उठा लो या R3, वो इच्छा आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने कोई भी दो रो पहले यूज कर ली, उसका उसी हेल्प से हमने फर्स्ट एलिमेंट 0 बना लिया। नेक्स्ट हमने जो रो छोड़ दी थी उसको यूज करना है, सेकंड एलिमेंट हमें 0 बनाना है। ध्यान रखना कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट वापस जो 0 बना हुआ है वहां कोई अदर वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो तीनों को यूज किया तो लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या नहीं आई, 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब इसका रो रैंक कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, यानी हम यहाँ लिख लेते हैं कि रो रैंक क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। ठीक है, अब हम कॉलम रैंक चेक करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम रैंक चेक करते हैं इसका। हम चेक करेंगे अब इसका कॉलम रैंक। अब देखिए कॉलम रैंक चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, कॉलम को यूज करना होगा। तो कॉलम को हम किससे डिनोट करेंगे, C से। तो C1 पहले चेक करें तो 1 2 0, C2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 2 और C3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 4 2। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हम इसको यूज करेंगे वैसे जैसे हमने रो रैंक निकाला था। कैसे, अगर पहले हम C1 और C2 यूज करते तो हम करेंगे क्या, C2 में से माइनस करेंगे क्या, 2C1। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं इसको। हमें करना क्या है, C2 माइनस 2C1। ठीक है, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 3 2 माइनस 2C1, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो करो 2 4 0, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू है चेक कीजिए, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 माइनस 1, 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। ये वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, ये हमने क्या किया, C2 माइनस 2C1 किया था। अब हमने एलिमेंट कौन सा कॉलम छोड़ा है, C3 छोड़ा है। तो C3 को हम इसके साथ कैसे यूज करें, आप देखो अगर हम C3 को डायरेक्ट यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करेंगे तो ये वैल्यू 0 बनी हुई है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ देखिए क्या है, 3। अगर आप 3 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 माइनस करोगे तो -3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे ध्यान तो 0 रहेगा, लेकिन हमें मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिवाइड इसको कर नहीं सकते क्योंकि वैल्यू हमारे पॉइंट्स में चली जाएगी। ठीक है, तो C3 हम डायरेक्ट तो यूज के साथ नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमने C1 के साथ C2 यूज कर लिया, अब बचा क्या, C3। C3 को या तो आप C1 के साथ यूज कर लो या फिर आप C3 को C2 के साथ यूज कर लो। अगर देखिए अगर मैं इसके साथ यूज करूँ तो यहाँ मेरे पास 2 है लेकिन हमें यहाँ 3 है, लेकिन एलिमेंट हमें अगर माइनस करते तो 1 बचेगा, लेकिन बनाना क्या है, 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, C3 के साथ C1 यूज कर लेते हैं। कैसे, अगर मैं C3 माइनस 3C1 करूँ तो देखिए ये 3 है, ये 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। बाद में जो है अभी हमारे पास कॉलम बनेगा और ये वाला कॉलम अगर हम यूज करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो C3 की वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, 3 4 2। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करिए C1 को, तो C1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 3 3 6 0, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब सॉल्व आउट करके देखो इसको, वैल्यू क्या मिल रही है, 3 - 3 क्या आ गया, 0, 4 - 6 -2 एंड 2 - 0 क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। ठीक है, इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए अब हमें क्या करना है, हमने दो कॉलम निकाल लिए ना, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 0, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए दोनों का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 आ गया, ऐड करो या माइनस करो तो फर्स्ट एलिमेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
यही चीज कर रहे हैं हम, तो लिखो इसकी वैल्यू C3 माइनस C1 की एंड इट इज क्या है 0 माइनस 2 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 4। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 माइनस 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस 2 प्लस 4 क्या आ गया हमारे पास 0 2 माइनस 4 क्या एलिमेंट आ गया यहाँ से माइनस 2, यानी नॉट इक्वल टू 0। तीनों कॉलम हमने यूज किए तो वैल्यू क्या आ गया हमारे पास नॉट इक्वल 0, यानी इक्वल 0 तो नहीं आएगा वैल्यू। अगर इक्वल 0 नहीं मतलब कॉलम रैंक भी हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉलम रैंक भी हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है कि कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हो उसका रो रैंक और कॉलम रैंक पूछा तो हमने करना है क्या है, उस मैट्रिक्स में से पहले रो रैंक निकालने तो रो को अलग अलग कर लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। देन अगर हम कॉलम रैंक निकालना है तो हम कॉलम को अलग अलग करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो कॉलम को हमने अलग अलग किया और उसको सॉल्व कर दिया। तो हम मान के चलते हैं कि ऑर्डर जितना होता है उसमें से मिनिमम वैल्यू इसका रैंक हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है इसमें से 3 आ रही है, तो इसका रैंक 3 हो सकता है हमारे पास। अगर इसका रैंक हमारे पास सारी वैल्यू 0 नहीं है तो रैंक कितना है 3। अगर बाई चांस यहाँ पे सारी वैल्यू 0 आ जाती तो फिर हम नेक्स्ट अदर मेथड को ही लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जांपल सेकंड। तो चेक करें एग्जांपल सेकंड। तो एग्जांपल सेकंड में हमें देखिए क्या मैट्रिक्स दी गई है, हमें मैट्रिक्स दी गई है A इक्वल 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2 2 4 माइनस 3। ठीक है, 2 0 2 1 3 4 माइनस 1 माइनस 3। इसमें भी हमें रो रैंक और कॉलम रैंक चेक करना है। तो बात करें 3 to 3 की मैट्रिक्स है तो 3 रैंक हो सकता है, पहले हम रो रैंक चेक करें। अगर हम रो रैंक चेक करें, ठीक है, तो रो से निकालने पहले हम R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 1 माइनस 1, R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 3 माइनस 2 एंड R3 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी यहाँ से 2 4 माइनस 3। ठीक है, अब बात हुई या तो R1 यूज कर लो या R2 यूज कर लो। ठीक है, अब देखिए R2 का ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट हमें 0 दिया गया। ठीक है, तो हम बाद में क्या करते हैं, जैसे इन दोनों को यूज किया तो हमने फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाने के बाद हम नेक्स्ट रो यूज करते हैं। अगर या तो डायरेक्ट यूज कर लेते हैं या फिर उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 बनाते हैं। तो इसका तो एक बार फर्स्ट एलिमेंट 0 पड़ा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम अदर में कोई 0 बनाते हैं। जैसे हमें R3 की वैल्यू दी गई है 2 4 माइनस 3। ठीक है, इसको हम R1 के साथ यूज करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, इसका भी 2 है। अगर मैं डायरेक्ट माइनस करूं तो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 0 बन जाएगा। करो तो क्या कर देंगे हम R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 किया तो R3 की वैल्यू है 2 4 माइनस 3 और माइनस R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 1 माइनस 1। ठीक है, यही वैल्यूज है, माइनस कर दो 2 माइनस 2 0 4 माइनस 1 क्या है हमारे पास 3 माइनस 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 2, यानी R3 माइनस R1 क्या आ गया हमारे पास 0 3 माइनस 2 आ गया। अब देखिए इसका एलिमेंट भी फर्स्ट 0 है, इसका भी 0। अब सेकंड एलिमेंट 0 बनाने की कोशिश करो। अब देखो चेक करो, अगर मैं इसको R2 के साथ यूज कर लूं तो यहाँ भी वैल्यू चेक कीजिए 0 3 माइनस 2, यहाँ भी वैल्यू चेक कीजिए 0 3 माइनस 2 है। अगर इसमें से मैं R2 माइनस कर दूं या R2 में से मैं ये माइनस कर दूं तो सारी वैल्यू 0 देगी। कैसे हम कर रहे हैं R3 माइनस R1 माइनस R2। ठीक है, R3 माइनस R1 में से मैंने R2 माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास 0, यहाँ 3 था माइनस 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0 माइनस 2, बीच में ऑलरेडी माइनस तो प्लस 2 बन जाएगा, ये वैल्यू भी क्या आ गई 0। इक्वल क्या आ गया हमारे पास ये 0 आ गया। मैंने बोला था अगर तीनों एलिमेंट्स 0 आ जाए तो फिर उसका रैंक 3 नहीं हो सकता। तो इसमें हमारे पास तीनों एलिमेंट्स 0 आ गए, जबकि हमने R1 R2 R3 तीनों रोज यूज करी, मतलब रो रैंक इसका 3 तो नहीं है, 2 हो सकता है। तो 2 के लिए चेक करेंगे तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाएंगे। अभी देखिए हमने क्या यूज किया था R1 और R3 पहले यूज किया था, फिर हमने क्या यूज किया R1 यूज किया था।
3r1, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 6, 3 एंड माइनस 3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब माइनस करो, 0 माइनस 6 क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस 6, 3 माइनस 3 0 माइनस 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास r2 माइनस 3r1 की। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट किसी भी कंडीशन में 0 नहीं बन सकता क्योंकि हमने r1 r2 यूज कर ली। अगर हम इसके साथ r3 यूज करते हैं, ठीक है, अगर r3 यूज करेंगे तो मान लो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके साथ उसके साथ एडिशन भी कर रहे हो तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 हो गया, लेकिन सेकंड एलिमेंट जो हमने अभी 0 बनाया आपने इसको क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 हो गया, इसमें आप एडिशन करेंगे तो ये प्लस का 12 बन जाएगा। मतलब सेकंड एलिमेंट हमारा 0 बनाया हुआ वापस कोई ना कोई नंबर मिल रहा है। अगर वापस कोई ना कोई नंबर मिल रहा है तो हमारा ये चीज करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक 0 बन के दूसरी जगह क्या मिल रहा है नंबर मिल रहा है। वो यहाँ भी पड़ा है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा -6 पड़ा और सेकंड हमारे पास क्या पड़ा है 0 पड़ा, तो ये हमारे पास क्या आ गया नॉट इक्वल टू 0, यानी रो रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास रो रैंक 2, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए एक बार इसको दोबारा समझ लीजिए। करना क्या है, हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, बोलना है कि इसका रो रैंक और कॉलम रैंक फाइंड करना है। सबसे पहले हम रो रैंक फाइंड कर रहे हैं, तो रो रैंक के लिए हमें रो चाहिए r1 r2 r3, हमने तीनों रो अलग कर ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, किसी भी रो को उठाना है, उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 करना है। अब देखिए r2 का ऑलरेडी 0 है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, r1 और r3 से हम यूज करेंगे। अब देखिए r3 और r1 अगर मैं यूज करूं तो फर्स्ट एलिमेंट दोनों का क्या 2 है तो माइनस करूं डायरेक्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बन गया 0 बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, r3 माइनस r1 जो हमारी रो बन गई इसको हम r2 के साथ यूज करेंगे क्योंकि दोनों का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है 0। अगर दोनों का फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारे पास 0 माइनस 0 या 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। लेकिन आगे वाले एलिमेंट चेक करें तो 3 3 -2 एलिमेंट सेम है। अगर हम डायरेक्ट इसमें से ये माइनस कर दें तो हमारे सारे एलिमेंट्स क्या आ गए 0। मैंने बोला था तीनों रो यूज करने के बाद अगर हमारे पास वैल्यू 0 आ जाती है तीनों एलिमेंट्स की तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका जो रो रैंक होगा वो 3 नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट अदर मेथड से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने r1 और r3 यूज किया था, क्योंकि r2 हमने क्यों नहीं यूज किया क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 था इसलिए। अब अगर हम r1 और r2 यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने किया r1 और r2 यूज, अगर यूज किया तो फर्स्ट एलिमेंट 0 की जगह कुछ ना कुछ बन गया, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या बन गया 0। अब यहाँ देखिए सेकंड तो 0 बन गया। अब इसका यूज अगर हम r3 के साथ करते हैं, r3 के साथ यूज करने में पहला एलिमेंट तो 0 बन जाएगा लेकिन सेकंड एलिमेंट में वहां 0 यहाँ क्या है हमारे पास 4 है, तो जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो वहां सेकंड जहाँ 0 बना है वहां कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा हमें। फिर इसको करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज एक नंबर एक 0 तो हमारे पास यहाँ भी पड़ा है, मतलब ये किसी भी कंडीशन में इसमें से एक एलिमेंट तो रह गए, सारे 0 नहीं होंगे। अगर सारे 0 नहीं होंगे उसका रैंक हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा क्योंकि वहां हमारे पास 0 बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, कॉलम रैंक निकाल के इसका चेक करना है कि क्या कॉलम रैंक में हमारे पास 2 आ रहा है या नहीं। इसका कॉलम रैंक भी हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। फर्स्टली हम जब तीनों कॉलम यूज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 0 ही बनेगी, और नेक्स्ट हमारे पास जब अदर मेथड लगा के चेक करेंगे तो इसका कॉलम रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉलम रैंक आपको खुद से चेक करना है कि इसका कॉलम रैंक हमारे पास क्या आएगा। एक क्वेश्चन हमने पहले कॉलम रैंक वाला किया, सेम वैसे ही इसमें हमें करना है। हमें C1